हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो बोलने वाला है। तो वो बोल के बताएगा कि आपकी चीज़ ठीक है या ख़राब है। तो पिछली वीडियो आपने देखी कि इस तरह का मैंने बनाया है, इसमें बल्ब की ज़रूरत होती है। तो ये आपने नहीं देखा तो ये भी इजीली पकड़ में आ सकता है। तो ये आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। तो ये चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। निकला यार, निकल भी आ। हाँ जी, ये वॉशिंग मशीन की बेल है। तो ये इजीली आपको इलेक्ट्रिक शॉप से मिल सकती है। तो इसकी जो तारें हैं ये थोड़ी नरम होती हैं, तो इस तरह हम इसकी जो है तारें अच्छी लगा लेंगे। तो इतना पीस आपने काट लेना है। काटने के बाद एक इधर सुराख होता है और दूसरा सुराख कर लेना है ताकि दोनों तारें इसमें आ जाएं। और इसके जो हैं इधर जॉइंट लगा लेने हैं। जॉइंट लगाने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि बहुत ही आसान तरीका है। ये मैंने जॉइंट लगा लिए हैं। उसके बाद ये आपको दो तारें नज़र आ रही हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके के साथ बताया गया है। और इसको आगे टेस्ट करने का भी तरीका बताया गया है कि किस तरह चीज़ों को टेस्ट करते हैं। तो ये जो है हमारी, पहले हम फीमेल लेंगे। ये एक सॉकेट होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका बहुत ही आसान तरीका है। अभी आप देखेंगे आपको फ़ौरन ही समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से टेस्ट सिस्टम बनाया जाता है। तो एक तार हमने ले लेनी है जो हमने इसमें सॉकेट में लगानी है। तो एक तार इस सॉकेट में लगा लेनी है, दूसरी तार को आपने छोड़ देना है। अभी हम सिर्फ एक फ़ीमेल और बेल जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तार इसमें लगा दी। और आप इस तरह की भी सॉकेट ले सकते हैं। ये ज़रा महफूज नहीं होती, वो महफूज होती है, ऊपर उसके कवर आ जाता है। तो ये जो दूसरी तार है ये हम लगाएंगे इसमें। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लगाएंगे। ये इस तरह का एक और भी पीस ले लेना है, इस तरह का। इस हिसाब से इन पीसों को काट लेना है। तो दोस्तों, आगे चलकर मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करती है और ये इसमें चीज़ें कैसे टेस्ट हो सकती हैं। तो अब दूसरा पेज जो है इसको खोल के ये तार लगा लेनी है। तो अभी यहाँ तक आप देखें, एक तार बेल से हमने इस फीमेल सॉकेट में लगाई है और बेल वाली दूसरी तार हमने छोड़ दी है और एक सॉकेट वाली तार भी हमने छोड़ दी है। तो इतने में इसका जो है कवर बंद कर लेते हैं। अभी आपको दो तारें नज़र आ रही हैं। मुझे ये सबसे आसान तरीका लगा आपको समझाने का। तो अब हम शू ले लेंगे एक। इस शू को जल्दी से खोल लेते हैं और ये जो दो तारें हैं ये हम शू में लगा लेते हैं। उसके बाद आगे आपने देखना है कि हमने डायरेक्ट कनेक्शन भी इसके साथ देना है फीमेल का। तो इस तरह पेच आपने अच्छी तरह टाइट करनी है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह अभी तक कनेक्शन हुए हैं। इसके बाद ये हम एक डायरेक्ट कनेक्शन देंगे कि हमें ज़रूरत पड़े कि हम इस सीरीज टेस्ट सिस्टम के अलावा भी अगर कोई चीज़ चलाना चाहें या चेक करना चाहें, पहले हम उस पर टेस्ट कर सकते हैं, फिर इस पर चला के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के भी दो पीस आपने काट लेने हैं। ये आपकी आसानी के साथ जेब में भी आ सकती है। और ये एक नई चीज़ है जो आपके लिए मैंने समझा कि आपको ये बना के दिखा दूँ। तो ये फीमेल में भी दो तारें लगा लेनी हैं। ये इस तरह का सिस्टम अक्सर जो आप किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाएं तो आपको नज़र आता होगा कि एक बल्ब रोशन होता होगा जिस पे वो अपने कंपोनेंट चेक करते होंगे, या इस्त्री वगैरह, पंखा वगैरह। तो ये भी वही चीज़ है। अगर इस बेल को आप उतार के होल्डर लगा दें तो आगे आपको बल्ब लगाना पड़ेगा। तो बल्ब जो है वो जेब में टूट सकता है। तो इसलिए मैंने ये तरीका बनाया है कि ये आप बेल लगा लें। अगर आप बल्ब लगाना चाहें तो आप इसकी जगह होल्डर लगा के आगे बल्ब भी लगा सकते हैं।
तो ये जो 2 तारें हैं, ये जो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, ये उसको भी इस शू में लगा लेना है ताकि इस जो आगे वाली सॉकेट है इसमें डायरेक्ट करंट आ सके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको चला के कि ये किस तरह काम करता है। तो ये हमारा जो है सीरीज टेस्ट सिस्टम तैयार हो चुका है। अभी आप इस तरह करते हैं कि निशानी के तौर पर आपने ऊपर कोई इस तरह लिख के लगा सकते हैं, कोई वाइट टेप के साथ, या वैसे भी आप ये देख सकते हैं कि जो सीधा जो शू की तरफ से आ रही है, था शू की तरफ से आ रहा है ये वाला सॉकेट, तो ये आपका जो है वो डायरेक्ट होगा। तो आप इजीली इसको जेब में भी डाल सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट होगा। तो ये हम तार इस पर टेस्ट करेंगे। तो ये दोनों तारों को आपस में मिला लेना है। जब कोई आप तार वगैरह चेक करें तो इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि दोनों तारों को आपस में मिला लेना है। अब इधर हम शू लगाएंगे, अगर ये बेल ने आवाज़ दिया तो ये तार हमारी ठीक है, नहीं तो ख़राब है। अभी आप देख रहे हैं कि कोई आवाज़ आपको नहीं आया। तो हम इस तरह करते हैं कि इस तार को दरमियान में काट लेते हैं। दरमियान में काटने के बाद एक जो साइड होगी वो हमारी ठीक होगी और एक ख़राब होगी। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, ख़ुद देख सकते हैं कि ये जो तार है शू वाली साइड, ये मैं इधर से इसको छील के आपस में इसका जॉइंट लगाऊंगा और इसका जो शू है वो मैं आप सीरीज़ वाली सॉकेट में लगाऊंगा। अगर ये बेल ने बताया कि ये तार ठीक है तो ये ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो अभी तक ये आवाज़ नहीं, तो ये तार का भी पीस हमारा ख़राब है। अभी मैंने दूसरा सिरा उठाया जो दरमियान में काटा था। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको लगाया तो ये आपको बजर की आवाज़ आ रही है। तो ये बिल्कुल अब दोबारा लगा के मैं चेक करवाता हूँ आपको। तो ये घंटी बोल के बता रही है कि ये तार का पीस ठीक है। तो अब ये इस्त्री की लीड पड़ी थी, इसको लगा के चेक करते हैं। तो ये इसको लगा के देखते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है। तो ये हमारी जो है ठीक थी। अब इस्त्री को चेक करने का तरीकाकार ये है कि ये भी आप देखें कि ये अब आवाज़ कर रही है, यहाँ से ऑन हो रही है। तो इसको आप इसके साथ एडजस्टिंग भी कर सकते हैं इसकी। अब मैं आपको डायरेक्ट लगा के चेक करवाऊँगा कि ये डायरेक्ट वाले सॉकेट में ये भी आप देखना कि बत्ती जो है इसकी ऑन हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये बत्ती इसकी ऑन हो रही है। तो हम डायरेक्ट भी सॉकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।